हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव आदि देव महादेव एवं भगवान नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। महादेव जी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी से मेरी यही प्रार्थना है। देखिए, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन का अपने आप में बहुत महत्व है। सभी पुराणों में, चाहे विष्णु पुराण हो, शिव महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, ब्रह्मा वर्णन हो, अग्नि पुराण हो, उन सभी पुराणों में वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व इसी पर आधारित है। दिन, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी, यह मिलन का दिन है और इस दिन का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगवान हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी के मिलन के दिन जो भी तंत्र विद्याएं की जाती हैं वह दिव्य विद्याएं हैं, गंभीर विद्याएं हैं, रत्न विद्याएं हैं। ये सभी विद्याएं भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और भगवान शिव का स्मरण करती हैं। और पूज्य गुरु जी ने एक बात और बताई थी कि ये दोनों के मिलन का दिन है। हरिहर महादेव जी का मिलन। पूरे कार्तिक माह में आपने सुबह दीपदान किया होगा, शाम को दीपदान किया होगा, दिन में दीपदान किया होगा, रात में दीपदान किया होगा। लेकिन जिस दिन वैकुंठ चतुर्दशी होती है, जिस दिन आधी रात को दीपदान करने का प्रमाण मिलता है और जिस दिन आधी रात को घर में दीपदान करना इस बात का प्रमाण है कि इन दोनों की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है। कोई भी तंत्र विद्या ऐसा नहीं कर सकती, कोई भी जादू टोना कभी नहीं कर सकता घर में इतना कम करो। यह एक बड़ा दिन है और पूरे साल में केवल एक ही दिन होता है जिस दिन शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि साल में एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी दल को शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। जिन घरों में यह उपाय किया जाता है वहां ऐसा ही होता है। उस घर की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उस घर के परिवार के सदस्यों के सभी रोग और दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन इस उपाय को करने का एक छोटा सा नियम है। आपको यह उपाय दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच करना चाहिए। रात क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर और समझकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो को लाइक करें। देवादिदेव महादेव जी, कमेंट बॉक्स में कोई प्यारा सा नाम लिखना न भूलें। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जिसे वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा जाता है। पूज्य गुरु जी ने अपने उपाय में बताया था कि यह मूल मंत्र याद रखें। यदि वह ऐसा कर भी दे तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस पूरे वीडियो में हम 2 महाउपाय मंत्रों के बारे में बात करेंगे जिनका जाप केवल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं। पहला उपाय वो है जिस दिन आपको शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाना है। यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। इसका नियम गुरुदेव ने बताया कि यह उपाय आपको आधी रात के समय से ही करना है। अगले दिन का ब्रह्म मुहूर्त समय 4 बजे है, यह मानकर बीच में ही यह उपाय करना है। लेकिन अगर आप इतनी देर तक नहीं जाग पाते तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 8 बजे। ये कैसे करना है, ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में अवश्य ही लड्डू गोपाल जी होंगे। यदि लड्डू गोपाल जी नहीं होंगे तो सत्यनारायण जी का चित्र होगा। यदि सत्यनारायण जी नहीं होंगे तो शालिग्राम जी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी होंगे। आपके घर में जो भी स्वरूप हो आपको वही स्वरूप लेना होगा। सबसे पहले ये, और दूसरा आपको शिवलिंग की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में जो भी छोटा सा शिवलिंग है उसकी बात ध्यान से सुनिए। श्री हरि नारायण विष्णु जी की कोई छवि और साथ में एक शिवलिंग। आपको तुलसी दल की आवश्यकता होगी। तुलसी दल यानी आपको पहले से ही एक तुलसी का पूता तोड़कर रखना होगा और एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। इस बात पर ध्यान दें, 12 बजे से 4 बजे के बीच ये ठीक रहता है, इसलिए आपको इसे आधी रात से आधी रात के बीच ही रखना होगा। जिस दिन इन दोनों की मुलाकात हो उस दिन इन दोनों को एक साथ रखना होगा। सबसे पहले अगर संभव हो तो आपको उसके ऊपर तुलसी दल रखना है, उसके ऊपर नागर की बिंदी लगाकर उसे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी या शालिग्राम जी को समर्पित कर देना है और आपके पास जो शिवलिंग है उसे वहीं पर रख देना है। ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम का स्मरण करते हुए एक बेलपत्र समर्पित करना है। आप इसे कैसे समर्पित करेंगे? छड़ी पानी देने वाले की तरफ रहेगी और बड़ी पट्टी आपकी तरफ रहेगी। ध्यान रखें और इसे आपको समर्पित करें। समर्पण के बाद आपको अपने स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखें कि आपको यहाँ एक गाय के घी का दीपक जलाना है। इसके नीचे आपको कोई साधारण सी चीज रखनी है। दोनों के लिए जो भी पूजा करनी हो आप ऐसा करें कि आप अपनी मनोकामना कहें और आपको ये दीपक यहाँ हरिहर महादेव जी के नाम से स्थापित करना है। कुछ देर बाद शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को उठा लें और इस बेलपत्र को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित कर दें।
ठीक है, और जिसने अपना तुलसी दल श्री हरि नारायण विष्णु जी के सामने समर्पित कर दिया है, उस तुलसी दल को उठाकर शिवलिंग पर अपनी इच्छा बोलकर समर्पित कर देना। ठीक है, तुलसी का ध्यान रखें। शिवलिंग के बाद आपको दाल देनी चाहिए। आपको उपरोक्त समर्पित करना है। उसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो उसे आप अगले दिन आने पर बता सकते हैं, यानी उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले 4:00 बजे से पहले ये बेलपत्र और वो तुलसी दे पत्ता, इन्हें यहीं से उठाया जाता है। इन दोनों को उठाने के बाद आपको उस शहद के डिब्बे में कोई भी शहद का डिब्बा रखना है। इसे लगाने के बाद अगर आपके परिवार में कोई शहद है, एक बच्चा है जो मंदबुद्धि है, बीमार रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत शैतान है, गलत रास्ते पर चला गया है, बुद्धि तेज नहीं है, इसलिए उसे ये शहद तब तक रोज चटाना है जब तक वह खत्म न हो जाए, भले ही यह थोड़ी सी बूंद ही क्यों ना हो। ठीक है, उन बच्चों को इस शहर को चाटते रहना है। आपका बच्चा बुद्धिमान तो होगा ही, लेकिन सही रास्ते पर भी होगा। अगर गलत रास्ते पर होगा तो दूर चला जाएगा। अगर वह मंदबुद्धि है तो उसका दिमाग इतना तेज होगा कि आपने यह उपाय करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। और एक ही दिन है, वो है वैकुंठ चतुर्दशी। अब उन लोगों के लिए मैं आपको बता दें कि अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आपको पहले से ही अपने घर के बाहर एक पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। ठीक है, अगर आप जलाधारी बनाना चाहते हैं तो बना ले, अन्यथा गुरुदेव ने कहा बस लिंग का आकार बनाओ, उस पर चंदन लगाओ। जब भी आप ये पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसके नीचे एक बेलपत्र रखकर उसके ऊपर आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। ठीक है, और दूसरी बात, श्री नारायण जी के रूप में आपको एक शालिग्राम जी लेना है, दोनों को रखना है और इनकी पूजा करनी है। इस पर आपको उन दोनों चीजों का उपाय करना है। उपाय करने के बाद जब आप ब्रह्म मुहूर्त में आ जाएं तो एक लोटा शुद्ध जल भर लें, शुद्ध जल लेकर जाएं और यह उपाय करने के बाद दोनों को उठा लें। उठाने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी जी और पार्थिव शिवलिंग के नीचे यथास्थान रखें। उस जल को उसके ऊपर इतना समर्पित करें कि वह वहीं डूब जाए। ध्यान रहे कि यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसका विसर्जन अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, इस उपाय को करने वाले व्यक्ति की संतान सदैव बुद्धिमान रहती है। ये पहला उपाय है। और दूसरा उपाय यह है कि आपकी इच्छा चाहे कितनी भी बड़ी हो, इस उपाय से पूरी हो जाती है। ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। इसके लिए आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन केवल एक दीपक लेना होगा और उसे जलाना होगा। आप दीपक के अंदर 2 गोल बत्तियां लगाएंगे। ठीक है, आपने 2 गोल बत्तियां रखी हैं। आपको एक लोटा शुद्ध पानी लेना है। इस बर्तन के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। आपको कौन सी पिसी हुई हल्दी डालनी है? इसके अंदर एक तुलसी का पत्ता रख दें और इस कलश के अंदर एक बेलपत्र के साथ एक तुलसी का पत्ता भी डालना है। एक दीपक अपने पास रखें जिसमें 2 गोल बत्तियां हों, उसमें गाय का घी हो, उसे लेकर कलश के अंदर रखें। एक चुटकी हल्दी, एक तुलसी का पत्ता और एक बेलपत्र, ये 3। आपके आसपास जो भी आंवले का पेड़ अड़ है, उस आंवले के पेड़ के पास जाएं और सबसे पहले आपको वह दीपक जलाना है जो आपने अपने यहाँ लगाया है। आपको दोनों दीपक जलाने हैं जो दोनों मैंने अपने यहाँ लगाए हैं। हरिहर महादेव जी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी भी समय ये शुभ रहता है। इसके नीचे एक सीट अवश्य रखें। एक ही दीपक में 2 बत्तियां। उत्तर दिशा ठीक रहती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और हर हर महादेव जी का नाम लेकर ध्यान रखना, इसे आपको हरिहर महादेव जी के नाम से इसी वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभयम का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथ इस वृक्ष के सामने फैलाएं और हरिहर महादेव जी से प्रार्थना करें और प्रत्येक हारा का स्मरण करके उसका नाम और गोत्र बोलकर अपनी इच्छा व्यक्त करें। जो वह व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर को एकाकार करता है, वह एक ही दीपक में 2 गोलियां और एक कलश के अंदर हल्दी, तुलसी और बेलपत्र रखकर हरिहर महादेव जी के स्थान पर जाता है। पूज्य गुरु जी के नाम पर समर्पित सभी उपाय बेहद खास और अद्भुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक जय महाकाल, जय शिव शिवाय, नमस्ते।